फ्रेंड्स, जैसा कि 7 जेपीएससी के लिए पीटी पेपर की प्रैक्टिस सेट डेली हमारे चैनल की तरफ से आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें डेली आपको मिनिमम 20 to 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। कंटिन्यूटी में जो है आपका पीटी पेपर 2 जो है डिस्कस किया जाएगा। ओके, कल भी जो है हम लोगों ने झारखंड पीटी पेपर 2 डिस्कस किया था और आज भी जो है झारखंड पीटी पेपर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। The first question is, सदानों सारे गठन में किसके कमोवेश लक्षण दिखाई पड़ते हैं? जो सदान है उनके जो शारीरिक गठन है उनमें किसका लक्षण दिखाई देता है? What is the more or less visible in the physical formation of the sadans? Question is in English or Hindi, both mode. Okay, and the options are Arya, Dravid, ऑस्ट्रिक एंड ऑल ऑफ द एबव। इन चारों में से किसमें सदांश का जो है लक्षण, शारीरिक समावेश का जो लक्षण है वो दिखाई पड़ता है? तो हमारा जो ऑप्शन है आर्य में भी दिखाई पड़ता है, द्रविड़ में भी दिखाई पड़ता है, ऑस्ट्रिक में भी दिखाई पड़ता है और जो है ये तीनों, इन तीनों में दिखाई पड़ता है। तो जो हमारा सही आंसर है, जो हमारा फर्स्ट का सही आंसर है वो क्या हुआ? फर्स्ट का सही आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। सभी में जो है सदानों के समावेश जो लक्षण है वो दिखाई पड़ते हैं, इनका शारीरिक गठन जो है वो इसमें रहता है। ये जो सदान है ये है कौन? ये है झारखंड के मूल निवासी, प्रॉपर जो बोल सकते हैं इनको, प्रॉपर सेटलमेंट है इनका झारखंड में। ओके, ये गैर जनजाति हैं, इनका मुख्य पेशा जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है आपका एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन को ले लेते हैं तो वो क्या है आपका? वो है आपका एग्रीकल्चर। इनका मेन ऑक्यूपेशन के रूप में यूज किया जाता है। ये बहुत सारी भाषाओं का उपयोग करते हैं अपनी बोलचाल में, अपने एक दूसरे से बात करने में, या फिर इनका प्रॉपर जो लैंग्वेज होता है नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, ये सारे लैंग्वेज जो है ये किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? सदानों के द्वारा यूज किए जाते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड विद सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं? What do the मुंडा population describe themselves as? ऑप्शन है हमारा होडको, नागा, कोरा, इनमें से कोई नहीं। नागा और कोरा, इसका मुंडा जनजाति से कोई भी कोरिलेशन नहीं है, कोई भी कोऑपरेशन इनका मुंडा जनजाति से नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, या फिर होडको। हम लोग जो मुंडा ट्राइब्स डिस्कस करते हैं तो उसमें होडको शब्द जरूर उपयोग में लाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए जो है ये हमारा सही आंसर होगा, और वो क्या है? ये सही आंसर है हमारा होडको। ओके, मुंडा जनजाति जो है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये जो जनजाति है इसमें मुंडा शासन व्यवस्था जो है, शासकीय व्यवस्था को चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? हाथ मुंडा। और भी बहुत सारे जो है पदधारक होते हैं जो जिनके द्वारा सारी शासन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलाई जाती है। एक सुसंगठित शासन व्यवस्था के रूप में इनकी शासन व्यवस्था को झारखंड में जाना जाता है। ये जो जनजाति है ये मुंडारी भाषा उपयोग करती है बातचीत के लिए, और इनका जो है झारखंड में संकेंद्रण है गुमला, हजारीबाग, लातेहार, इन सभी जिलों में। ओके, तो देखिए क्वेश्चन के साथ साथ जो आंसर है इन दोनों में आपका कोरिलेशन जो है इजीली जो है सेटलमेंट होना चाहिए। जो क्वेश्चन है और ऑप्शंस में, ऑप्शन में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका क्वेश्चन से कोरिलेट वो कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसको फाइंड आउट करके अलग कर दीजिए, और जिसका कोई कोरिलेशन नहीं है उसको कट कर दीजिए। आंसर को फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। जिसका कोई कोरिलेशन नहीं है उसको कट कर देना है, और जो बचता है उनमें से आपको फाइंड आउट करने में इजी होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ झारखंड। ऑप्शन है हमारे पास सांपों की भूमि, जंगल की भूमि, नदियों की भूमि, पहाड़ों की भूमि। तो हमारा राइट आंसर जो है वो क्या है, फॉरेस्ट ऑफ लैंड, जंगलों की भूमि के रूप में जो है झारखंड को जाना जाता है। ओके, ये जो झारखंड है ये जंगलों के साथ साथ यहाँ पर जो है अथाह खनिज भंडार भी है, खनिजों का अथाह भंडार के रूप में भी जाना जाता है। और भारत में जो है ये खनिजों के भंडार में इसका योगदान भी ऊंचे नंबर पर है। अन्य राज्यों की अपेक्षा ये जो है खनिजों का जो योगदान होता है, भारत को जो योगदान दिया जाता है, इसमें झारखंड का जो स्थान है वो ऊंचा है। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोएसा जो है स्थानांतरित क्यों हुआ। हेडक्वार्टर ऑफ नागवंशी फैमिली शिफ्टेड टू दोएसा, व्हाई, रीजन क्या है। ऑप्शन है हमारा, दोएसा को अभिशप्त घोषित किया गया, यहाँ की जल की कमी से, सुरक्षात्मक दृष्टि से, एंड यहाँ जंगली जानवरों से। तो जंगली जानवरों का ऐसा कोई भी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं था, पानी की कमी की कोई दिक्कत वहां पे नहीं थी, और अभिशप्त तो उसको घोषित किया ही नहीं गया था अभी तक हम लोगों ने जितना भी हिस्ट्री पढ़ा होगा। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा सी, सुरक्षात्मक दृष्टि से। ओके, फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। जो इसके बारे में जान लेते हैं, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। अगर ये जान रहे हैं तो हम लोग प्रथम नागवंशी राजा के बारे में भी जान लेते हैं। प्रथम नागवंशी राजा जो थे वो थे आपके फनी मुकुट राय। कौन थे, फनी मुकुट राय, ये प्रथम नागवंशी राजा के रूप में जाने जाते हैं। दोइसा से सतरंजी बनाया गया था जो राजधानी, ये कौन, एनीसा बनाकर ले गया था। और उससे पहले जो दोइसा बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था खुखरा। खुखरा से जो दोइसा ले गया था, ये ले गया था दुर्जन साल के द्वारा। ठीक है, तो पहले खुखरा से दोइसा ले गया, और जो दोइसा से उसके बाद सतरंजी यहाँ का राजधानी बनाया गया। तो बताइए, ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, फ्रॉम प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, सुरक्षात्मक दृष्टि से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। मुंडा आदिवासी क्षेत्र में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। What is the head of the village in the Munda tribes called? ऑप्शन है हाथ मुंडा, चामुंडा, कुंडा और पांडा। कुंडा से कोई रिलेशन नहीं है मुंडा ट्राइब्स का, पांडा से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, और उसके बाद चामुंडा से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है, कौन सा एक ऑप्शन बच रहा है, और हम लोगों ने पढ़ा भी है इसके बारे में। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, हाथ मुंडा, हाथ मुंडा जो है वो सही है ऑप्शन। यानी मुंडा के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका हाथ मुंडा। ओके, सामान्य रूप से खुटकट्टी गांव का जो प्रमुख होता है मुंडा जनजाति में, जो मुंडा शासन व्यवस्था होती है उसमें खुटकट्टी गांव के प्रमुख को ही हाथ मुंडा कहा जाता है। ओके, ये गांव के सारे जो है फैसले लेने का सबसे पहले अधिकार इसको दिया जाता है। प्रत्येक परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य होते हैं, मतलब कि गांव में जितना भी फैमिली है उसमें एक जो भी बुजुर्ग होगा वो मिलकर जो है इसका सिलेक्शन करते हैं। किसका सिलेक्शन करते हैं, हाथ मुंडा का। सारे बुजुर्ग, हर एक परिवार से एक एक बुजुर्ग आते हैं और हाथ मुंडा का सिलेक्शन करते हैं। ओके, यहाँ पे हाथ का अर्थ होता है गांव और मुंडा का अर्थ होता है प्रमुख। ओके, इसीलिए हाथ मुंडा का अर्थ क्या हो गया, हाथ मुंडा का अर्थ हो गया हमारा गांव का प्रमुख। ओके, गांव का प्रमुख।
मुंडा जनजाति जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, हम लोग जानते ही हैं। संथाल जो है सबसे पहली जनजाति है। दूसरी नंबर पर जो है उड़ाव जनजाति आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेरो विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने 1770 से 71 के समय में चित्रजीत राय को वहां की गद्दी से हटाकर किसको राजा घोषित किया था? ऑप्शन है हमारे पास मेदिनी राय, रघुनाथ मुर्मू और गोपाल राय, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव। उस समय मेदिनी राय का कोई भी कोरिलेशन नहीं था, नन ऑफ द एबव भी इसमें जो है इसका कोई कोरिलेट के नहीं कर रहा है, रघुनाथ मुर्मू का भी इससे कोई संबंध नहीं है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है? गोपाल राय। गोपाल राय जो है हमारा सी, गोपाल राय जो है वो सही है। ये जो चेरो विद्रोह हुआ है ये हुआ कब है? 1770 से 71 के बीच में हुआ है। ये 3 चरण में हुआ है। ये चेरो विद्रोह जो है ये 3 स्टेप्स में हुआ है, 1, 2 एंड 3 स्टेप। ओके, ये जो फर्स्ट चरण है, प्रथम चरण, ये कब हुआ है? ये हुआ है आपका 1770 to 71 में, जिस समय चित्रजीत राय को हटाकर गोपाल राय को वहां का राजा बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। जो ब्रिटिश कंपनी थी उनके द्वारा ही किया गया था। और ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किया क्यों गया था? जो ब्रिटिश कंपनी डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी फॉलो कर रही थी, उसी के तहत उसने जो है चित्रजीत राय को हटाकर गोपाल राय को यहाँ का राजा घोषित किया था। उनका मानना ही ये था कि अगर वो इस तरीके का जो है नियम पालन करते हैं तो उस टाइम पे राजाओं का आपसी मतभेद बहुत था। राजा के साथ साथ वहाँ की जो प्रजा थी उन लोगों में भी काफी मनमुटाव चल रहा था। तो यही को लेकर जो गोपाल राय सॉरी फॉर द नेटवर्क इशू। जो सेकेंड टाइम पीरियड है हमारा चेरो विद्रोह का, वो कौन है? 1800 से 1802। ओके, ये विद्रोह जो है ये 2 साल तक चला है। और जो थर्ड टाइम पीरियड है, ये क्वेश्चन में आपका 3 से 4 पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया। सबसे पहले तो किसको, चित्रजीत राय को हटाकर किसको यहाँ पर बैठाया गया, और उसके बाद जो है ये विद्रोह किन चरणों में हुआ और इन चरणों का टाइम पीरियड क्या है। ये विद्रोह जो है ये क्यों हुआ? ये विद्रोह हुआ था ब्रिटिश शासन के खिलाफ। जिस तरीके से वो यहाँ की जनजातियों का शोषण कर रही थी उसके खिलाफ जो है चेरो विद्रोह जो है स्टार्ट किया गया था। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सचिव के रूप में कौन काम करता है? Who worked as a secretary in the Manjhi Pargana government system? And the options are प्राणिक, गोराई, चौकीदार और नायके। इसमें जो है सचिव के रूप में, मुख्य सचिव के रूप में कार्य कौन करता है? तो इसमें मुख्य सचिव के रूप में जो आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था है, इसमें मुख्य सचिव के रूप में कार्य कौन करता है? गोराई। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ? बी, गोराई जो है ये मुख्य सचिव के रूप में कार्य करता है। संथाल परगना की जो शासन व्यवस्था है उसको कहा जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था। ओके, और गोराई का काम क्या होता है? जो सारा मैसेजेस है, जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस है, इसको सारे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करना। जो भी अगर मेन डिसीजंस है, कोई प्रॉपर प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है फैसला लिया जा चुका है, उस फैसला को पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करवा देना। ये काम किसका था? ये काम था गोराई का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड द कॉइन्स ऑफ कॉस and the emperor Kanishka have been found, and the options are Ranchi, Bokaro, Palamu and Jamtara. तो कुषाण सम्राट के जो सिक्के हैं ये हमको कहां से प्राप्त हुए हैं? कुषाण सम्राट के जो सिक्के हैं ये हमें प्राप्त हुए हैं रांची जिले से, एंड द राइट ऑप्शन इज ए। रांची जिले से हमें कुषाण सम्राट के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म का महानतम संप्रदाय से संबंधित थे। ये गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ है आपका 563 में। इससे रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, जो गौतम बुद्ध है आपके, इनका जन्म हुआ है 563 में लुम्बिनी के कपिल वस्तु गांव में। इसको, ये विलेज जो है इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, कपिल वस्तु। ओके, जो बुद्ध हैं इनको एक नाम भी, प्रॉपर नेम टैग दिया गया है, लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध को एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? देखिए, वो नाम दिया गया है आपको लाइट ऑफ एशिया। किसको दिया गया है? गौतम बुद्ध को। ओके, लाइट ऑफ एशिया ये नाम इनको दिया गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है सारनाथ में। कहाँ दिया है अपना पहला उपदेश? सारनाथ में। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन के साथ हमारे साथ कितने क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले जो हमें जो है क्वेश्चन था हमारा, कुषाण सम्राट कनिष्क के जो सिक्के हैं हमें झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए, वो क्लियर हो गया, रांची जिले से। और ये जो गौतम बुद्ध जो है, जो इनसे कोरिलेट रखते हैं, उनके बारे में सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई। तो एक साथ इसमें 3 से, जैसे लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, ये हिस्ट्री में क्वेश्चन आपका पीटी में इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने उपदेश कहाँ, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ओके, okay, let's proceed with next question. झारखंड किस तरह का विधायकीय राज है? What type of legislative state झारखंड is? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है ये। एक सदनीय, चतुर्सदनीय, त्रिसदनीय, पंचसदनीय, किस तरह का जो है हमारा झारखंड जो है विधायकीय राज है? तो सही ऑप्शन है हमारा एक सदनीय। एक सदनीय जो है हमारा सही ऑप्शन है ए। एक सदनीय जो है हमारा झारखंड जो है विधायकीय, एक सदनीय विधायकीय राज्य है। ओके, जो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी जो है ये झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है इंदर सिंह नामधारी थे, और जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? बागुन सुमरई। इंदर सिंह नामधारी, और जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? जो उपाध्यक्ष हैं वो थे आपके बागुन सुमरई। बागुन सुमरई जो है ये थे आपके उपाध्यक्ष। और बागुन सुमरई को झारखंड का बताइए एक नाम दिया गया था, जो कि देश भर नहीं विश्व भर में हमारे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो बागुन सुमरई को झारखंड का गांधी कहा जाता है। ओके, इनको क्या कहा जाता है? झारखंड का गांधी। और झारखंड का गांधी इनको कहा जाने का रीजन भी था, ये जो है गांधी का जितना भी रूल्स और रेगुलेशंस था उसको फॉलो करते थे। अहिंसा के मार्ग को फॉलो करना इनके जीवन का मूल उद्देश्य था। ये किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाते थे।
इनका सोचना था कि हम जिस तरीके से अगर हमको किसी प्रॉब्लम से निकलना है तो हम बैठकर सलाह मशवरा करके उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? जो ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह हुआ था 1821 में, उसमें किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल हुआ था? The successor of which tribe was involved in the revolt of 1831 against the British? And the options are Munda, Ho and Munda और Ho दोनों, A और B दोनों, and the last option is none of the above. First option है आपका मुंडा, second option है Ho, and the third option is A and B both, and the last option is none of the above. तो उस समय जो आपका विद्रोह हुआ था 1831 में, इसमें मुंडा जनजाति भी शामिल थी और हो जनजाति भी शामिल थी। सो द राइट आंसर इज, हमारा जो राइट आंसर है वो कौन होगा? सी, हो और मुंडा, ये दोनों जो हैं ये इस विद्रोह में शामिल हुए थे, इसके उत्तराधिकारी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। और ये जो विद्रोह है ये कौन सा विद्रोह है जो इस टाइम में हुआ है 1831 में? 1831 to 32 में जो विद्रोह हुआ है ये है आपका कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ है? कोल विद्रोह। और ये भी हुआ था आपको ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के शोषण के खिलाफ, यहाँ के जमींदारों के खिलाफ था इस विद्रोह को स्टार्ट करने का, यहाँ पर अपना स्वशासन स्थापित करना, ये था यहाँ का मेन मकसद, इस विद्रोह का मेन मकसद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? Where did the revolt of 1857 took place in Jharkhand under the leadership of soldier मंगल पांडे? ऑप्शन है हमारा हजारीबाग, साहेबगंज, पलामू और डोरंडा। सही ऑप्शन क्या है? जो सही ऑप्शन है वो है डी, डोरंडा। डोरंडा में मंगल पांडे के नेतृत्व में जो है 1857 का विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था। ओके, मंगल पांडे को जो है बैरकपुर में फांसी दिया गया था। लास्ट जो है ये विद्रोह जो इन्होंने कंटिन्यूटी किया था, इसके बाद इनको फांसी दिया गया है आपको 8 अप्रैल 1957 को। ओके, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत देवघर के रोहिणी से की थी। रोहिणी गांव जो है वहां से स्टार्ट किया था, लेकिन लास्टली जो है ये विद्रोह इन्होंने कहां पे किया? रांची में किया, डोरंडा के रांची में किया। और ये जो रोहिणी गांव है ये काफी फेमस है झारखंड के हिस्ट्री में। और ये रोहिणी गांव किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। तो ये रोहिणी गांव जो है ये स्थित है आपका किस नदी के किनारे? ये स्थित है आपका अजय रिवर। ओके, अजय रिवर के जो है स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजी की 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई। ये संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? बिरजी was shot dead by the British police on August 28, 1942. She was the wife of which leader of Santhal Pargana? Option is हरिहर मिर्जा, उमराव खान, बाहुबीन और खान शेख आदिल। इनमें से किस नेता की जो है ये पत्नी थी? ये पत्नी थी आपका हरिहर मिर्जा का। ए जो है सही है। किसकी पत्नी थी ये? हरिहर मिर्जा का। ये संथाल परगना के नेता के रूप में जाने जाते हैं। संथाल परगना में कुल कितने जिले आते हैं आपके? 6 जिले आते हैं। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है? ये सारा जो है संथाल
संथाल परगना से रिलेटेड है, मतलब ये संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस इन झारखंड? ओके, ऑप्शन है हमारे पास 22, 20, 23 एंड 25। ओके, सही ऑप्शन जो है वो क्या है? 22, 20, 23 एंड 25। सही ऑप्शन है हमारा बी। ओके, 20। कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है झारखंड में वर्तमान में कितनी है? 20। और वर्तमान में जो है झारखंड के न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में झारखंड के जो न्यायाधीश हैं वो है आपके रवि रंजन। कौन है? न्यायाधीश हैं झारखंड के रवि रंजन। ठीक है, और प्रथम न्यायाधीश कौन थे झारखंड के? झारखंड के प्रथम न्यायाधीश थे आपके विनोद कुमार गुप्ता। ये जो है ये झारखंड के प्रथम न्यायाधीश थे। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता जो है वो किसके समान होती है? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ झारखंड स्टेट? ओके, एंड द ऑप्शंस आर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जज ऑफ द हाई कोर्ट, राज्य के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य के उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ओके, तो इनकी जो योग्यता है वो किसके समान होती है? ये होती है जज ऑफ द हाई कोर्ट के समान होती है। ए, ओके, आपका जो अनुच्छेद 165 में जो है इस बात को बताया गया है। अनुच्छेद 165 में इन सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है। ओके, वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन। प्रथम महाधिवक्ता थे मंगलमय बनर्जी, जो फर्स्ट अभी तो है जो है वो है राजीव रंजन, और जो फर्स्ट थे वो है आपके मंगलमय बनर्जी। ये जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? ये भी क्वेश्चन जो है ये आपके समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट है। तो ये जो नियुक्ति है ये नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? ये नियुक्ति की जाती है गवर्नर के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे टोटल जो है ये महाधिवक्ता की योग्यता जो है किसके समान होती है? ये समान होती है आपके जज ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनकी योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रथम कौन थे महाधिवक्ता थे आपके मंगलमय बनर्जी, और अभी वर्तमान में कौन है महाधिवक्ता? राजीव रंजन है। और इन महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की कराई जाती है राज्यपाल के द्वारा। ओके, लेट्स प्रोसीड। दलमा पुरातात्विक स्थल किस नदी तट पर स्थित है? दलमा आर्कियोलॉजिकल साइट इज सिचुएटेड ऑन विच, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज बराकर, ओके, अजय, दामोदर, स्वर्णरेखा। ओके, ये जो दलमा है ये है कहाँ पर स्थित है, पहले ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसी से जो है आंसर भी फाइंड आउट हो जाएगा। ये है हमारे ईस्ट सिंहभूम में। ओके, तो सबसे पहले जो है आपका दामोदर और अजय नदी को यहाँ से ये थोड़ा सा इससे डिफरेंसेस हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन में आएगा डायरेक्टली सही आंसर जो है वो कौन है? स्वर्णरेखा रिवर।
स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। दलमा में जो है आपका दलमा अभयारण्य भी स्थित है। ये ईस्ट सिंहभूम में जो दलमा है, यहाँ पे दलमा अभयारण्य है। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है कब हुआ है? 1976 में। ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एज पर पीटी। ओके, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1976 में। ओके, 1992 में प्रथम हाथी परियोजना। ओके, ये भी जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था आपका? ये स्टार्टिंग यहीं से हुआ है, दलमा सेंचुरी से। ओके, फर्स्ट हाथी जो प्रथम हाथी परियोजना है ये स्टार्ट किया गया है 1992 में दलमा सेंचुरी से ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के साथ जो है द्वारा एक साथ किया जाता है? पहला है दसई, बाहा, दोहा और दोंगे। इन चारों में से कौन सा नृत्य है जो दशहरा के शुभ अवसर पर शिक्षक एवं छात्र दोनों के साथ किया जाता है? दसई नृत्य। ए, दसई नृत्य जो है ये शिक्षक और छात्र दोनों के साथ किया जाता है। ये जो नृत्य है ये नृत्य है पुरुष प्रधान नृत्य। ओके, ये नृत्य जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसको प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन जब हुआ था वो टाइम पीरियड था आपका 1938। दसई का जो फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीकास्टिंग हुई थी वो हुई थी एट द टाइम ऑफ 1938। ओके, बाहा नृत्य जो है ये कब किया जाता है? बाहा पर्व के अवसर पर किया जाता है। ओके, तो दसई जो है ये सही है। और दोहा जो है ये बैसाख में विवाह के अवसर पर किया जाता है। और दोंगरे जो है ये संथाली पुरुष के द्वारा किया जाता है जेठ माह के अवसर पर। तो तीनों का अलग अलग डाइवर्शन पता चल गया। तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या बचा है? दसई, जो कि सही ऑप्शन है, जिसको दशहरा के मौके पर शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्र थाला इसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है? By whom is the musical instrument plate is prepared? Option is bronze, aluminium, iron and nickel. इन चारों में से किसके उपयोग से इसका निर्माण किया जाता है? इसका निर्माण जो है वो किया जाता है ब्रोंज के द्वारा। ओके, ब्रोंज के द्वारा इस इंस्ट्रूमेंट का जो है निर्माण किया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक है। झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक है ये इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों वाला गांव, 72 प्राचीन मंदिरों वाला गांव कौन है? मलुटी। ये इसका जो संबंध है ये किस वंश से है? Which dynasty is related with the 72 ancient temples village Maluti of झारखंड? ऑप्शन है हमारे पास पाल, प्रतिहार, सुंग और ससांग। इन चारों में से किस वंश से जो है ये जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है हमारा पाल डायनेस्टी से। किससे जुड़ा हुआ है? पाल डायनेस्टी से। ओके, 72 गांव का जो है मंदिरों वाला गांव मलुटी, ये जो है दुमका से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 55 किलोमीटर की दूरी पर वेस्ट बंगाल का जो सीमा है, बॉर्डर, वेस्ट बंगाल का जो सीमा है उसके बॉर्डर पर जो है ये आता है। कौन सा? 72 प्राचीन मंदिरों का गांव मलुटी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपका। 72 एंशिएंट टेम्पल्स का जो विलेज है, एंशिएंट टेम्पल्स विलेज, और ये किसको कहा जाता है? मलुटी को। जीके के पर्पस से है ये इंपॉर्टेंट। ओके, किसको कहा जाता है? मलुटी को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं।
दूधपानी नौपाषाण कालीन स्थल जो है वो किस जिले में स्थित है? ओके, दूधपानी नौपाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास हजारीबाग, पलामू, गढ़वा और ईस्ट सिंहभूम। कहाँ पर स्थित है ये जो दूधपानी नौपाषाण कालीन है ये स्थित है हमारा हजारीबाग जिले में। कहाँ स्थित है ये? हजारीबाग जिले में जो है ये स्थित है। ओके, इस समय ये जो दूधकालीन जो स्थल जो है ये यहाँ पाया गया है, इसका संबंध जो है उस समय हजारीबाग में ही ये प्रॉपर जो है पाया जाता था। पलामू वगैरह में इसका जो है कोई क्राइटेरिया नहीं था। इसका डायरेक्टली जो कोरिलेशन है वो किससे था? इसका डायरेक्टली जो है कोरिलेशन था आपका हजारीबाग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच ब्लॉक ऑफ चतरा डिस्ट्रिक्ट एविडेंस ऑफ मेगालिथिक कल्चर हैज बीन रिसीव्ड? जिलों के नाम है गिद्धौर, करुआ, बुद्धपुर और डालमी। कहाँ से जो है ये प्राप्त हुए हैं? ओके, तो ये सारा जो है ये हमें प्राप्त हुआ है गिद्धौर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गिद्धौर से प्राप्त हुआ है। ओके, चतरा में जो है कुल प्रखंड कितने हैं? 12 प्रखंड है चतरा में। ओके, 154 पंचायत है चतरा जिले में और ये सारा जो है ये चतरा जिले का है आपका रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से? ओके, ऑप्शन है हमारे पास गुरुहातु, निमडी, बोनगरा और डालमी। किस स्थल से बौद्ध स्मारक का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये सारा साक्ष्य जो बौद्ध स्मारक से रिलेटेड है ये हमको प्राप्त हुआ है डालमी से। कहां से प्राप्त हुआ है? ये सारा साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है डालमी से। बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया, बौद्ध धर्म जो है उस समय ऊंचाइयों को छू रहा था और इस समय जो ये साक्ष्य प्राप्त हुए थे डालमी से, ये जो है ये साक्षात जो है वहां के गांवों को बहुत ज्यादा प्रभावित भी किए थे। और उस समय ये जहाँ ये डालमी में जो ये साक्ष्य प्राप्त हुए थे उस समय ज्यादातर गांव जो है बौद्ध धर्म को जो है मान चुका था, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुका था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो एवं भूमिज जनजाति के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति से संबंधित जो है जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है हमारा डाल्टन, एस.सी. रॉय, बोरमैन और डी.एन. मजुमदार। किसके पुस्तक से हमको चेरो एवं भूमिज जनजाति के सारे पॉलिसीज, रूल्स, उनका एंट्री के बारे में हम इंफॉर्मेशन मिलता है? तो हम लोग को ये सारा इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है डी.एन. मजुमदार से। किससे मिलता है? किसकी पुस्तक से? डी.एन. मजुमदार की पुस्तक से। ओके, डी.एन. मजुमदार के बुक से मिलता है। इस पुस्तक में क्या क्या चीज दिया गया है? इस पुस्तक में जो है चेरो एवं भूमिज की जो जनजाति है इनकी झारखंड में एंट्री कब हुई, इन लोगों का शासन व्यवस्था कैसा है, इन लोगों की विवाह प्रणाली कैसी, विवाह पद्धति कैसी है, किस तरह का विवाह पद्धति जो है ये लोग अपने जनजाति में उपयोग में लाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में, इन लोगों का जीवन शैली कैसा है, इन सभी के बारे में इस पुस्तक में जो है दर्शाया गया है। ओके, ये जो चेरो है ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है, झारखंड में भी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के राइटर, ऑप्शन है अमरनाथ दास, गायत्री मुर्मू, डाल्टन और बोरमैन। कौन जो है आपके द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के राइटर हैं? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के जो राइटर हैं वो हैं आपका डाल्टन। ओके, डाल्टन जो है ये इसके राइटर हैं, ये बुक के। ये जो है आपका पीटी पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑथर और बुक्स, बुक सारा और उनके ऑथर्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पीटी पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट्स एंड अ टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपका एल टिकेल, गोपाल राय, जेम्स डाल्टन और फादर कामिल बुल्के। ओके, सही ऑप्शन है आपका एल टिकेल। एल टिकेल, एल टिकेल जो है ये इसके राइटर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? ओके, हु बिकम्स द सक्सेसर आफ्टर द मेदिनी राय? ऑप्शन है हमारे पास दुर्जन साल, रघुनाथ शाह, ओके, रुद्र रॉय और प्रताप राय। कौन जो है मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था? तो उत्तराधिकारी हमारा बना है रुद्र राय, सी। रुद्र राय जो है ये उत्तराधिकारी बना था। मेदिनी राय की मृत्यु के बाद राजवंश जो है सत्ता के संघर्ष में जो है ये राजवंश अलग होता चला गया। ओके, अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन जो है धीरे धीरे मंत्रियों और सलाहकारों के हाथों में डिवाइडेड होता चला गया, बंटता चला गया। तो उसी टाइम पर प्रताप राय, रुद्र राय, इन सभी ने मिलकर जो है पलामू पर शासन किया था और उसमें सभी लोगों की सहमति से मिलकर रुद्र राय को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। किसका? मेदिनी राय का उत्तराधिकारी जो है घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ओके, इन विच जेल was Dr. Rajendra Prasad was kept during the civil disobedience movement? Option is हजारीबाग, धनबाद, रांची, पलामू। The right option is हजारीबाग। हजारीबाग के जेल में जो है इनको रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये कौन थे? ये थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जीके के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म हुआ है 3 दिसंबर 1884, बर्थ है इनका। ओके, 3 दिसंबर 1884 को जो है इनका जन्म हुआ है। इन्होंने 1930 में जो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ उसमें ये एक तेज तर्रार कार्यकर्ता के रूप में उभर कर आए थे। ओके, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़कियों की धुमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? जो उरांव जनजाति में लड़कियों की धुमकुड़िया है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जोख एड़पा, पेल एड़पा, संगी एड़पा, लॉरिन एड़पा। जो सही ऑप्शन है हमारा वो है हमारा बी, पेल एड़पा। उरांव जनजाति में लड़कियों की धुमकुड़िया को इस नाम से जाना जाता है। ओके, ये एक प्रकार का जो है युवा गृह होता है। ये कच्ची दीवारों से आयताकार रूप में बना हुआ जो है एक कमरा होता है और इस कमरे में जो है युवतियों को रखा जाता है और इस जनजाति से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रिचुअल्स हैं ये इनको यहाँ पर सिखाए जाते हैं। इनको रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि किस तरीके से ये अपना जीवन यापन
कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? When was Jharkhand Lokayukt Act was passed? Option is 2000, 2001, 2002, 2003. The right answer is 2001. 2001 में जो है झारखंड लोकायुक्त नियम जो है ये पारित हुआ था। ओके, ये इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी लोक सेवक की ऐसी कार्यवाही से अगर पीड़ित है तो उस समय वो लोकायुक्त में शिकायत कर सकता है। मतलब ये अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी किसी कार्य से पीड़ित हुई है जनता, तो वो जनता जो है डायरेक्टली झारखंड लोकायुक्त के पास जो है अपना प्रॉब्लम जो है लिखा सकती है, शिकायत जो है लिखा सकती है। ओके, सो आज जो है आज के लिए इतना क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।